आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 8वीं कक्षा पार्ट 4। इस पार्ट में एक कविता दी गई है। वह कविता का नाम है कौन। ठीक है, कविता का नाम क्या है? कौन। तो इस कविता के कवि है बाल स्वरूप राही और इनका जन्म हुआ है 1936 में और इनकी रचना का नाम है सूरज का रथ आदि। और इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, कई बाल साहित्य पुरस्कार। तो बच्चों से संबंधित इन्होंने जो भी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है उसी से संबंधित इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन यानी कि प्रश्न चिन्ह दिया गया है चित्र में, और इस प्रश्न चिन्ह के अंदर कई पिक्चर्स हमें दिए गए, चित्र दिए गए हैं। जैसे कि आपको बादल दिखाई दे रहा है, सूरज है, नदियाँ हैं, चंदा मामा हैं, पेड़ पौधे हैं, इंद्रधनुष है, झरना है, फूल है। क्यों दिया गया ये प्रश्न चिन्ह? क्योंकि यहाँ पर हमारे मन में कई प्रश्न आए हैं, तो इसी से संबंधित हमने कई प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो हम कुछ शब्दार्थ अभी आप समझेंगे। अगर यानी कि यदि, तो अगर यानी कि यदि। चांद यानी कि चंद्रमा, चांद चंद्रमा। दिशा मीन्स और, दिशा क्या है? और यानी कि इस साइड। सूरज यानी कि सूर्य। दिन यानी कि रोज। निर्मल यानी कि स्वच्छ। नदी यानी कि सरोवर। जग यानी दुनिया। प्यास तृषा। पर्वत पहाड़। मीठा मीन्स मधुर। झरना यानी कि निर्झर वाटरफॉल। ठीक है, पेड़ तरु। हरियाली मीन्स हरे भरे पेड़ पौधे। फैलना विस्तार करना। फूल पुष्प। मुस्कान हास, हंसना। ठीक है, हास। बादल मेघ। नभ आकाश। सोना स्वर्ण। ठीक है, अभी हम कविता को समझेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? कवि ये कह रहे हैं कि यदि चांद न होता, चंद्रमा रात में ना होता, तो हम मनुष्य को दिशा कौन दिखाता। तो चंदा मामा की रोशनी से ही रात में हमें किस ओर जाना है, किस साइड जाना है, वह मार्ग हमें दिखाई देता है। किसके द्वारा? चंदा मामा की रोशनी से। ठीक है, तो अगर चंदा मामा रात में ना होते तो हम किस ओर जाते, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वह दिशा दिखाने वाला कौन होता। ठीक है, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। यदि दिन के समय में जब सवेरा होता है तो उस समय अगर सूरज ना होता, सूर्य ना निकलता, तो इस धरती पर चारों ओर रोशनी कहाँ से फैलती। तो उस रोशनी जो हमें दिखाई देती है, चारों सूरज की किरणें जो फैलती है धरती पर, तो उसे ही यहाँ पर सोने सा चमकाता कौन, यहाँ पर प्रश्न इस तरह से किया गया। अगर तो सूरज दिन में ना निकलता तो चारों ओर रोशनी ना होती और इस धरती को सोने जैसा कौन चमका पाता। इस तरह से प्रश्न किया गया है। आगे, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। तो आगे इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? यदि निर्मल नदियाँ, निर्मल यानी कि स्वच्छ शुद्ध नदियाँ अगर ना बहती तो जग यानी कि दुनिया में रहने वाले जो पशु पक्षी है, मनुष्य है, तो उन सभी के लिए तो पानी चाहिए। पानी के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। तो पानी से ही मनुष्य पशु पक्षी सभी जीवित रहते हैं इस धरती पर। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर स्वच्छ और शुद्ध नदियाँ ना होती तो इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य पशु पक्षी की प्यास कौन बुझाता। आगे,
अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। तो आगे क्या कहा गया है कि अगर पर्वत पहाड़ ना होते तो झरना मीठे मीठे झरने, तो पहाड़ों पर से क्या बहता है, झरना बहता है। तो वह झरना कैसा होता है, मीठे मीठे पानी का झरना बहने लगता है। तो अगर पर्वत नहीं होते तो हमें बहता हुआ झरना भी नहीं दिख पाता, है ना। तो इस तरह से प्रश्न किया गया है इसमें। आगे, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। यदि धरती पर पेड़ पौधे ना होते तो चारों ओर क्या नहीं दिखाई देता, हरा भरा ही दिखाई नहीं देता था, है ना। तो पेड़ पौधे रहने के कारण ही धरती हमें कैसी दिखाई देती है, हरियाली फैली हुई, चारों ओर हरा भरा दिखाई देता है पेड़ों के कारण ही। अगर वो ही नहीं होता तो हमें चारों ओर हरियाली नहीं दिख पाती। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर फूल यानी कि फ्लावर्स, पुष्प ना होते तो खिलखिल कर मुस्काता कौन। तो खिलखिल कर हास करने वाला, यानी कि जब फूल, एक कली से फूल खिलता है तो उस तरह का जो मुस्कान है वो नहीं देख पाते। अगर फूल ना होता तो खिलखिल कर जो हास है, खिलखिलाते हुए हंसना, वह हास हम नहीं देख पाते। ठीक है। आगे, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। तो नभ में क्या छाए रहते, नभ यानी कि आकाश। तो जब वर्षा होने लगती है तो उससे पहले चारों ओर आकाश में क्या छाया रहता है, बादल, है ना। देखा है आपने कभी। तो जब वर्षा होने से पहले क्या होता है, चारों ओर आकाश में बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। वर्षा होती है तो उस वर्षा के समय क्या होता है, हमें आकाश में एक इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। तो पानी की बूंद से जब सूरज की किरण से टकराता है तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष आकाश में बनता है। तो बादल के बिना इंद्रधनुष नहीं बन पाता। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न किया गया, यदि बादल ना होता तो आकाश में, तो इंद्रधनुष कैसे बन पाता। ठीक है। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो आगे क्या कहा गया यहाँ पर, अगर न होते हम तो बोलो। तो इस धरती पर कौन है, हम मनुष्य। हम मनुष्यों को कई प्रश्न आते हैं मन में, है ना। ये कैसे हुआ, ये फूल कैसे निकला, जैसे कि पेड़ पौधे कैसे आए, है ना। तो इस तरह से मनुष्यों के अंदर कई तरह के, अलग अलग मनुष्य को अलग अलग मन में कई प्रश्न उठते हैं। तो अगर हम मनुष्य ही ना होते तो इस तरह के सारे प्रश्न कैसे उठ पाते। जैसे चंदा मामा ना होता तो हमें दिशा कौन दिखाता, सूरज ना होता तो हमारी धरती सोने जैसे कैसे चमकती, अगर नदियाँ ना होती तो हम कैसे प्यास बुझा पाते, अगर पर्वत ना होता तो झरने कैसे भला हम बहते हुए झरने कैसे देख पाते, अगर पेड़ ना होता तो चारों ओर हरियाली ना होती, अगर फूल ना होता तो खिलखिल कर हास हम नहीं देख पाते, तो अगर आकाश में बादल ना होते तो इंद्रधनुष भी कैसे बन पाता। इस तरह के कई प्रश्न यहाँ पर इस कविता में उठे हैं, आए हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है। तो आपको ये कविता समझ में आई। अभी हम एक बार इसका अभ्यास करेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो आपको यह कविता समझ में आई, अच्छा लगा, इसे अभ्यास कीजिए।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे प्रश्न किए गए हैं, इसीलिए इस पाठ में एक प्रश्न चिन्ह का चित्र दिखाया गया है। तो यह कविता है बाल स्वरूप राही की। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता में कई सारी बातों को दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।